बिहार के इन चुनावों में महागठबंधन भले ही बहुमत हासिल न कर पाया हो, लेकिन इस गठबंधन का हिस्सा रही लेफ्ट पार्टियों की कामयाबी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लेफ्ट पार्टियों ने इस बार विधानसभा में 16 सीटें जीती। इनमें भी सबसे शानदार प्रदर्शन CPI-ML का रहा, जिसने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और इनमें से 12 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। खास बात यह है कि लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवार बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि के थे, लेकिन जनता के हक में लगातार आवाज उठाते रहने का फायदा उन्हें इन चुनावों में मिला। बिहार में 30 से भी ज्यादा सालों बाद वाम दलों का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है। CPI-ML के 33 साल के संदीप सौरभ ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में धूम मचा दी। उन्होंने पटना के नजदीक पालीगंज में मौजूदा विधायक और JDU उम्मीदवार से दुगने वोट हासिल किए। हमने छात्र आंदोलन से ही हमने अपनी राजनीति की शुरुआत की है और अभी मैं छात्र आंदोलन में ही हूँ। तो शिक्षा रोजगार को लेकर के जो हमारे पुराने आंदोलन थे, जो हमारा नज़रिया था, उस विज़न को लोगों ने समझा। तो एक बड़ा फैक्टर ये रहा, हमारा प्रचार का जो रणनीति था, हम लोग सुबह 6 बजे के आसपास निकलते थे और गांव में जाकर के छोटी छोटी मीटिंग्स करते थे, लोगों से बात करते थे। और हर एक गांव, पालीगंज का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे हमने विजिट नहीं किया, जहां पे हम लोगों ने दौरा नहीं किया। हर गांव में सभा भी किए, लोगों से मिले भी। लेकिन कई बाकी जो कैंडिडेट्स थे, शायद वो आधा गांव भी टच नहीं कर पाए होंगे। तो एक तो ये हमारी रणनीति थी कि हमें हर गांव में हर किसी तक पहुंचना है, क्योंकि वो क्षेत्र मेरे लिए उस लिहाज से नया था और पहला मेरा चुनाव भी था। तो हमने मेहनत इस लिहाज से की। तो ये रहा। बाकी नौजवानों की बैठकें हम लोगों ने जगह जगह पे की, जोन बना करके हम लोगों ने बैठकें की और युवाओं को समझाया कि कैसे NDA की जो गवर्नमेंट है वो कैसे एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ खड़ी है। CPI-ML जो है वो बिहार में आंदोलन की पार्टी है और चुनाव भले ही हम लोग की कई बार 0 सीटें भी हुई हैं, पिछले बार हम लोग का 3 सीट था, लेकिन हमारा जनाधार है। बिहार में एक बड़ा जनाधार वाली पार्टी भाकपा मान ले रही है शुरुआत से ही। इसी तरह CPI-ML के मनोज मंजिल की कामयाबी भी शानदार रही। इनके माँ बाप ईंट के भट्टे में मजदूरी करते थे। मंजिल ने बिहार के आरा जिले के अगियाओं से लड़ते हुए JDU के सबसे नजदीकी उम्मीदवार से 50,000 ज्यादा वोट हासिल किए। महागठबंधन का हिस्सा रहे वाम दलों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से वो 16 सीटें जीते, यानी 55% कामयाबी मिली। CPI-ML ने 19 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की, यानी 63% की कामयाबी दर। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे 27% कामयाबी दर मिली और 19 सीटें ही मिली। 2015 बिहार चुनाव में वाम दल सिर्फ 3 सीट जीत पाए थे। पिछले बार का जो चुनाव हुआ था, हालांकि उस समय महागठबंधन का जो स्वरूप था वो थोड़ा अलग था, लेकिन उसमें कांग्रेस ने समझिए कि 40 सीट पे वो लोग फाइट किए थे और 27 सीट जीते। तो अप्रोक्सीमेटली आप समझिए कि 60-70% ये है स्ट्राइक रेट। और इस बार 50% भी स्ट्राइक रेट अगर नहीं ला पाते हैं और सीटें आप 40 से 70 करवाते हैं और उसके चलते पूरा गठबंधन का रुकावट भी बनने शुरुआत फेज में रहा, तो ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। बल्कि बेहतर होता कि अगर लेफ्ट को और ज़्यादा कुछ सीटें मिली होती, क्योंकि लेफ्ट के पास आधार है। और ये सही बात है कि पूरा बिहार जानता है कि कांग्रेस के पास जो एक लंबे समय से जो आधार था, वो आज के डेट में या तो BJP में शिफ्ट हो गए हैं लोग, एक बड़ा हिस्सा उसका चले गए हैं, या RJD में और बाकी अन्य पार्टियों में। पालीगंज के बाली पाकर गांव में, जहां अत्यंत पिछड़ी मुशहर जाति के कई घर हैं, वहां 2015 विधानसभा चुनावों में BJP और RJD के बीच वोट लगभग आधे आधे बटे थे और BJP के उम्मीदवार विधायक बन गए। इस साल वहां 1420 वोट पड़े, उनमें से 867 CPI-ML की झोली में गए, जबकि JDU के हिस्से में सिर्फ 297 वोट आए और LJP को 200 वोट मिले। ना, हमनी के नीतीश जी से खुश न हिला। क्यों? क्योंकि हमनी के लइकन के हमनी के रोजी रोजगार के सब कुछ के मरका होले, कोरोना लगा के, तो हमनी के 400-500 रुपया खाता पर देवे से दिन हमनी के हर रोजगार चलत। बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई बढ़िया से, रोजी रोजगार चाहिए। आओ का 2 के टक्कर थी। एक थी जवर्धन यादव जो पहले RJD में थे, तो 5 साल जीता, लेकिन आज तक चेहरा हम देखे नहीं थे उसको। इस बार किससे लड़े वो? इस बार वो पार्टी चेंज कर दी, नीतीश में चले गए थे। नीतीश की पार्टी? हाँ, वो कभी नहीं आया, सिर्फ वोट के दिन आया था, वोट मांगने आया। जो हमारे नेता हैं जीते कल आगे मिलने के लिए, और रोजगार की बात किए थे, वो तो आया था, खाली मोदी भी आया, योगी भी आया, तो उन लोग खाली अपना रोजगार कोई बात नहीं करता। वो अपना से चाइना घूमे, फिर चाइना का बात करता है, कभी मंदिर के बाहर UP बन रहा है, कभी रोजगार का बात नहीं क्लियर करके जाते नहीं हैं। बिहार के इस चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस लेफ्ट पार्टीज का रहा है, खासकर CPI-ML का, शायद जो महागठबंधन के वरिष्ठ नेता है अब ये सोच रहे होंगे
कि अगर इनको थोड़ी और सीट्स मिलती तो शायद और अच्छा परफॉर्मेंस अलायंस का होता। लेकिन अब शायद इसको सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो एमएलएज जीते हैं, खासकर जो इनके यंग एमएलएज हैं, वो आगे अपने पॉलिटिकल पोजीशन को कैसे कंसोलिडेट करते हैं और कैसे जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जो शायद बिहार के सबसे गरीब तबके के लोग हैं, उनकी मदद वो अगले 5 साल में कैसे कर पाते हैं। पालीगंज से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।